हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजपाल सर मैथ्स के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ एमपीपीएससी यूनिट 10 के एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 4th वाला लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतु जनजाति और अर्ध घुमंतु जनजातियों के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों का औपचारिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की सिफारिश पर हुआ था? आपके ऑप्शन है डेबर आयोग, इदाते आयोग, पंची आयोग और भूरिया आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है डेबर आयोग। अब डेबर आयोग कब बना था? तो 1973 में। इसने 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों की सिफारिश की थी। भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो 705। 705 जनजातियों में से 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों की सिफारिश किसने की थी? डेबर आयोग ने की थी। इसमें से मध्य प्रदेश में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं? तो मध्य प्रदेश में है 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां। कौन कौन सी? एक तो हो गई बेगा, एक हो गई भारिया और एक हो गई सहरिया। बेगा जनजाति मंडला वाले क्षेत्र में रहती है ना, मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में, मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में रहती है। वही भारिया जनजाति पातालकोट है ना, पातालकोट छिंदवाड़ा है ना, पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है। वहीं सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले क्षेत्र में निवास करती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष पीटीजी मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम बदलकर पीवीटीजीएस अर्थात पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया? किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2006 और वर्ष 2008। तो आपका सही उत्तर है वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अंतिम मान्यता कौन सा निकाय प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा सचिवालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ही सन 1975 में डेबर आयोग की सिफारिश पर जो जनजातियां सिफारिश की गई थी, उन जनजातियों में से 52 जनजातियों को इसने विशेष पिछड़ी जनजातियों में डाला था, विशेष पिछड़ी जनजातियों में डाला था। वहीं सन 1993 में 23 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों में डाला था और इन दोनों को मिलाकर 75 विशेष पिछड़ी जनजातियां वर्तमान में भारत में मौजूद है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 70, 75, 80 या 85। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 75। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत बेगा, भारिया, बेगा, सहरिया तथा भारिया निवास करती है। क्या उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? क्या केवल एक और दो, या केवल दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक और दो दोनों, क्योंकि देश में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बेगा, सहरिया और भारिया। अगला प्रश्न है, विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये सामान्य जीवन की मूलभूत सुविधाओं की पहुंच से दूर होते हैं। दूसरा कथन है, इनमें साक्षरता का स्तर निम्न होता है। तीसरा कथन है, ये बाहरी दुनिया से जुड़ने में शर्म या झिझक महसूस करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, या ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं अपना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है मुंडा, बेगा, सहरिया या भारिया। तो ये तीनों तो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बेगा, सहरिया और भारिया, ये वाली नहीं है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को मध्य प्रदेश के मूल आदिवासी की संज्ञा दी जाती है? आपके ऑप्शन है बेगा, मुंडा, कोल और भील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा। बेगा जनजाति को मध्य प्रदेश की मूल आदिवासी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुनिया और ओझा शब्द मुख्य रूप से किस जनजाति के साथ जोड़े जाते हैं? आपके ऑप्शन है सहरिया, भारिया, भील और बेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा। आपको है ना उत्तर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लगभग ये टॉपिक वाइज है, तो सभी का बेगा या भारिया या सहरिया रहेगा। आपको है ना क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है कि गुनिया और ओझा शब्द मुख्य रूप से किस जनजाति के साथ जोड़े जाते हैं। तो किस जनजाति के साथ? बेगा जनजाति के साथ जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, बेगा जनजाति की उत्पत्ति किस मूल जनजाति से मानी जाती है? आपके ऑप्शन है भूमिया, संथाल, भील या कोल। तो अपना सही उत्तर होगा भूमिया। बेगा जनजाति की उत्पत्ति भूमिया से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? बेगा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है मंडला, बालाघाट, शहडोल या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसी में एक उमरिया भी आता है ना, उमरिया में भी बेगा जनजाति निवास करती है, और यही की कौन है? जोदैया बाई बेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंछवार, भरोतिया, नाहर, नरोतिया, रेमेना, कठमेना, इसको कथमेना या कठमेना बोलते हैं, में से किस जनजाति की उपजातियां है ना? कठमेना निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? आपके ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बेगा या भील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा जनजाति। कौन कौन सी हैं इसकी उपजातियां? बिछवार, भरोतिया, नाहर, नरोतिया, रेमेना और कठमेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बासी भोजन निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य आहार है? बासी भोजन निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य आहार है? आपका ऑप्शन है सहरिया, बेगा, भारिया या कोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, पारधोनी और सेला नृत्य, कौन सा? पारधोनी और सेला नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? आपके ऑप्शन है भील, संथाल, बेगा या सहरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा जनजाति। बेगा जनजाति के पारधोनी और सेला नृत्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंगनी अर्थात चढ़ विवाह, मंगनी अर्थात चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह, लमसेना विवाह और उधरिया विवाह का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? आपके ऑप्शन है भारिया, भील, सहरिया या बेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा जनजाति। बेगा जनजाति के विवाह है मंगनी विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह, लमसेना विवाह और उधारिया विवाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बेगनी भाषा का संबंध, कौन सी? बेगनी भाषा का संबंध मध्य प्रदेश में निवासित किस जनजाति से है? आपका ऑप्शन है सहरिया, भील, भारिया या बेगा। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है? बेगा। आपको प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देना है ना। बेगा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बेगा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? आपके ऑप्शन है साल वृक्ष, आम वृक्ष, महुआ वृक्ष या बांस वृक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साल वृक्ष। बेगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। अच्छा, ठाकुर देव तथा दूल्हा देव, ठाकुर देव तथा दूल्हा देव देवता का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? आपके ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बेगा या भील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेगा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि बेवर और पोंडू पद्धति, अच्छा ये क्या है? झूम कृषि है ना। बेवर और पोंडू पद्धति के मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति कृषि करती है? बेवर या पोंडू पद्धति से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कृषि करती है? आपके ऑप्शन है भारिया, बेगा, सहरिया और भील। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है? बेगा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं
बेगा समुदाय में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपके प्रश्न है, आपके ऑप्शन है मुखिया, प्रधान, दीवान या पंचदेवता। तो क्या बोला जाता है? प्रधान। बेगा समुदाय में पंचायत के मुखिया को प्रधान बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेगा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। बेगा समाज में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है, लेकिन बाल विवाह का निषेध है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं? आपके ऑप्शन है बेगा, भारिया, मुंडा और सहरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति भीलों का छोटा भाई मानती है अपने आप को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नरजातीय रूप सहरिया जनजाति की उत्पत्ति किस जाति से मानी जाती है? निम्नलिखित में से नरजातीय रूप से सहरिया जनजाति की उत्पत्ति किस जाति से मानी जाती है? आपके ऑप्शन है कोलेरियन, नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या मंगोलियाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलारियन। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, सहरिया समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अपना, सामान्यतः ये मुख्य धारा के समाज से अछूते या अलगाव में रहते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और उत्तर पश्चिमी जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं कौन? सहरिया जनजाति। और इनकी मुख्य लोक कथाएं कौन? रामलीला, ख्याल, गोतलीला और जानकी विवाह है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? सत्य है। क्या केवल एक है, केवल दो है, या दो और तीन है, या ये सभी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवासित विशेष पिछड़ी जनजातियों में से शराब का सेवन, किसका सेवन? शराब का सेवन निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेषता है? आपका ऑप्शन है बेगा, सहरिया, भारिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहरिया। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धाकड़ बाबा कौन? धाकड़ बाबा और लालबाई मध्य प्रदेश में निवासित किस जनजाति के लोक देवता है? किस जनजाति के लोक देवता है? आपके ऑप्शन है बेगा, सहरिया, भारिया और भील। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है? सहरिया जनजाति। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस जनजाति की बसाहट मतलब घरों का समूह, या इसको बोल सकते हैं मोहल्ला, को सहराना के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सहराना के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन है भारिया, सहरिया, बेगा और मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहरिया जनजाति। शहर जनजाति के मोहल्ले को या फिर इनकी बसाहट को सहराना बोला जाता है। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय के ज्यादातर लोग पश्चिमी मालवा, निमाड़ और ये मंडला वाला क्षेत्र, इसमें थोड़े बहुत लोग रहते हैं ना, में निवासी थे। बंजारा समुदाय की महिलाओं को मेकअप बहुत पसंद होता है। और तीसरा कथन है प्रसिद्ध नृत्य तलवार, डांडा, बेली और गरबा डांडिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इन तीनों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। क्या केवल एक, केवल दो, दो और तीन, ये सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। बंजारा समुदाय ज्यादातर लोग पश्चिमी मालवा और निमाड़ में रहते हैं। उसके अलावा कुछ आंशिक रूप से मंडला के क्षेत्र में भी निवास करते हैं। बंजारा समुदाय की महिलाओं को मेकअप बहुत पसंद होता है। इनके प्रसिद्ध नृत्य है तलवार, डांडा बेली और गरबा डांडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रधान, पंच, पटेल या महतो। तो आपका सही उत्तर है पटेल, कि सहरिया जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निवासित निम्नलिखित में से
कौन सी जनजाति अपने परिवार को कुटुंब कहती है? अपने परिवार को कुटुंब कहती है। आपका ऑप्शन है बेगा, भील, सहरिया और भारिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सहरिया जनजाति अपने परिवार को कुटुंब कहती है। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है सहरिया जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है। दूसरा कथन है इस समुदाय में बाल विवाह का भी प्रचलन है। बाल विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या केवल एक कथन सत्य है, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक और दो दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को गोंड जनजाति का छोटा भाई या बहन मानती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को गोंड जनजाति का छोटा भाई या बहन मानती है? आपके ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बेगा या भील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारिया। भारिया जनजाति गोंड जनजाति को अपना छोटा भाई या बहन मानती है। गोंड जनजाति का छोटा भाई या बहन मानती है। अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में निवासित है? छिंदवाड़ा जिले में निवासित है। आपका ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बेगा या ओराव। तो कौन सी जनजाति है? भारिया जनजाति। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पतालकोट में रहती है। कहाँ रहती है? पतालकोट में रहती है। अपना अगला प्रश्न है भुईदर एवं पेड़ो निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां मानी जाती है? कौन कौन? भुईदर एवं पेड़ो निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ओराव, भील, सहरिया या भारिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारिया जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है भरनोटी। इसको भरनोती इंग्लिश में बोलते हैं, भरनोटी हिंदी में। भरनोटी बोली निम्नलिखित में से किस जनजाति के मध्य प्रचलित है? आपके ऑप्शन है भारिया, भील, बेगा या सहरिया। तो आपका सही उत्तर है इसमें भारिया। भारिया जनजाति में भरनोटी बोली बोली जाती है। अपना अगला प्रश्न है राजी बाजी विवाह। कौन सा विवाह? राजी बाजी विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बेगा, भील, सहरिया या भारिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारिया। राजी बाजी विवाह भारिया जनजाति में के समुदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा से भारिया समुदाय के प्रमुख त्योहार है? आपके ऑप्शन है नवखानी, बिदरी या बीक पंथी या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। भारिया समुदाय के प्रमुख त्योहार है नवखानी, बिदरी और बीकपंथी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भड़म, कर्मा तथा सेतम। इसको साथ में याद रखना, भड़म सेतम। भड़म, सेतम और कर्मा किस जनजातीय समुदाय के लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है बेगा, भारिया, सहरिया या भील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के नृत्य है भड़म और सेतम। अगला प्रश्न है बुद्धदेव तथा मतवा निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के लोक देवता है? मटवा भी बोलते हैं इसको, मतवा और मटवा। बुद्धदेव तथा मटवा निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के लोक देवता है? आपके ऑप्शन है मुंडा, ओराव, बेगा या भारिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारिया जनजाति। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारिया जनजातीय समुदाय में उपचारक। उपचारक मतलब चिकित्सक है ना, इसकी जगह चिकित्सक भी आ सकता है ना, चिकित्सक। चिकित्सक या वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पटेल, महतो, भगत या प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भगत। भारिया जनजाति समुदाय के उपचारक को भगत बोला जाता है। अगला प्रश्न है भारिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारिया जनजाति में पुरुषों और महिलाओं को समान का पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त है। भारिया जनजाति में चूड़ी प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा? चूड़ी प्रथा प्रचलित है। या इस समुदाय में भूमिका, परिहार, कोटवार समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त
है। भूमिका, परिहार, कोटवार को समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या केवल एक, केवल दो, दो और तीन, या ये सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। अच्छा, इसमें जो चूड़ी प्रथा है, इसमें जो पति है अपनी पत्नी को शादी के समय चूड़ी पहनाता है। चूड़ी का मतलब ये है कि ये उस पुरुष की दूसरी शादी है, उस पुरुष की ये दूसरी शादी है, इसी को चूड़ी प्रथा बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के अंतर्गत गांव को थाना कहा जाता है? गांव को थाना कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बेगा, भील, सहरिया या भारिया। तो आपका सही उत्तर है भारिया। भारिया समुदाय के गांव को थाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारिया जनजातीय समुदाय के युवा गृह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपका पहला ऑप्शन है कोहबर, घोटुल, रंगबंग या रंगशाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रंगबंग। रंगबंग भारिया जनजातीय समुदाय का युवा गृह होता है। अच्छा, घोटुल किसका होता है? तो घोटुल होता है मुड़िया का, है ना। मुड़िया जनजाति का घोटुल युवा गृह होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में कुल कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है? आपका ऑप्शन है 7, 11, 9 या 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 विकास अभिकरण का गठन किया गया है। और ये कितने स्थानों पर किया गया है? तो 15 स्थानों पर इनका गठन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कुल कितने विशेष प्राधिकरण गठित किए हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 कौन कौन से? एक तो बेगा विकास प्राधिकरण, एक भारिया विकास प्राधिकरण और एक सहरिया विकास प्राधिकरण। अपना अगला प्रश्न है, आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है 700 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1000 रुपये। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? आपके ऑप्शन है आकांक्षा योजना, प्रतिभा योजना, शिक्षा अनुदान योजना और आहार अनुदान योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिभा योजना। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोचिंग एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है 25,000, 30,000, 35,000 या 40,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 40,000। 40,000 प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर अनुसूचित जनजाति के युवाओं को दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा पास करने पर इन्हें 60,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर साक्षात्कार भी ये पास कर लेते हैं तो उसके लिए इनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे स्टूडेंट जो गृह नगर से दूर रहकर महाविद्यालयों में अध्ययन करते हैं उनको आवासन की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? आपके ऑप्शन है आवास सहायता योजना, आकांक्षा योजना, प्रतिभा योजना या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना, घुमंतु जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है इनका एक निश्चित निवास क्षेत्र होता है। इनका एक निश्चित निवास क्षेत्र नहीं होता है। ये अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण या भ्रमण करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक और दो दोनों सही कथन है, क्योंकि
इनका निवास निश्चित नहीं होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण या भ्रमण करते रहते हैं। कौन सी जनजाति? घुमंतु जनजातियां। अच्छा, मध्य प्रदेश में टोटल कितनी घुमंतु और अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियां हैं? तो कितनी है? 51। उसमें से अर्ध घुमंतु और घुमंतु जनजातियां कितनी है? तो 30। उसके अलावा विमुक्त जनजातियां कितनी है? 21, है ना? ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः घुमंतु लोग कबीलाई परंपरा से प्रभावित होते हैं, या बंजारा समुदाय मध्य प्रदेश का प्रमुख घुमंतु समुदाय है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो, या निम्न निम्न इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक और दो, दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। बंजारा समुदाय का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। आपका ऑप्शन है गणगौर, जवारा, फाग या दिवाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गणगौर। गणगौर बंजारा समुदाय का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। बंजारा समुदाय के कबीला के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बंजारा समुदाय के कबीले के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महतो, पटेल, मांझी या नायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नायक। अगर यहाँ पे बंजारा समुदाय के पंचायत के मुखिया कभी पूछे तो क्या है? नायक। गांव का मुखिया भी कौन है? नायक। और कबीले का मुखिया भी कौन है? नायक। तो बंजारा से सीधा अपने को नायक याद रखना है। अगला प्रश्न है बंजारा समुदाय के निवास स्थान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सहराना, घोटुल, टाडा या रंगशाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टाडा। अच्छा, घोटुल तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह है और सहराना सहरिया जनजाति का मोहल्ले को कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निवासी बंजारा समुदाय के लोग मूलतः किस राज्य से आए हुए माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो आपका सही उत्तर है इसमें राजस्थान। बंजारा समुदाय को मूल रूप से राजस्थान से आए हुए माने जाते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां मध्य प्रदेश की घुमंतु जनजातियों में शामिल है? सांसी, कालबेलिया, बंछड़ा या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। सांसी, कालबेलिया, बंछड़ा ये सभी मध्य प्रदेश की घुमंतु जनजातियों में शामिल है। अपना अगला प्रश्न है कि घुमंतु जनजातियों के कल्याण से संबंधित कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं में प्रवेश लेने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये या 3000 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3000 रुपये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत घुमंतु जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? अच्छा, ये मध्य प्रदेश की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आपके ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20,000 रुपये। प्री परीक्षा को पास करने पर 20,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा पास करने पर 40,000 रुपये दिए जाते हैं और इंटरव्यू पास करने पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, विमुक्त घुमंतु जाति के समाज सेवक के उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है 50,000, 80,000, 70,000 या 1,00,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए, ये हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। यही हमारी क्लास समाप्त होती। थैंक यू।